शादी को फौरन हाँ कर दी और कुछ ही दिनों में शादी करके मेघना रणवीर के साथ उसके घर आ गई। रणवीर, तुमने तो अपनी और मेरी दोनों की किस्मत पलट डाली। आखिर तुमने ऐसा किया कैसे? तुमको पाने का जुनून मुझसे कुछ भी करवा सकता है जान। ये कहते हुए उसने मेघना को गले से लगा लिया। रात के ठीक 4 बजे रणवीर की बहन नताशा अपने कमरे में सो रही थी। तभी उसको महसूस हुए कि कोई उसके बालों को सहला रहा है। उसने आंखें खोली तो पाया वही घूंघट वाली औरत उसके सिरहाने बैठी है। उसे देखकर वो बेहद डर गया। वो कमरे से चीखती चिल्लाती हुई बाहर आई तो बाकी मेंबर उसके पास पहुंचे। क्या हुआ नताशा? वो मालती से लिपट गई और बोली, मम्मी, अंदर कोई औरत है घूंघट वाली। कौन औरत है? आओ हमारे साथ। रणवीर और मालती उसके साथ कमरे में गए तो वहां कोई नहीं था। मालती ने समझा कि ये उसका वहम है, लेकिन घूंघट वाली का नाम सुनकर रणवीर का ध्यान उस औरत पर जा रहा था जिसने उसकी ख्वाहिश पूरी की थी। उस दिन के बाद भी नताशा को बार बार वो औरत कहीं ना कहीं नजर आ रही थी। अब रणवीर बहुत ज्यादा परेशान हो उठा था, लेकिन वो किसी को ये बात शेयर भी नहीं कर सकता था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या किया जाए। एक रात नताशा अपने कमरे की तरफ जा रही थी कि अचानक किसी ने पीछे से उसके कंधे पर हाथ रखा। उसने चौंकते हुए पीछे की तरफ देखा तो घूंघट वाली लड़की उसके ठीक सामने थी। उसने नताशा की गर्दन पकड़ ली और उसको तेजी से हवा में उड़ाते हुए कॉरिडोर के एंड तक ले जाने लगी। मम्मी, भैया बचाओ, मम्मी। कॉरिडोर के एंड में पहुंचकर जो आखिरी दरवाजा था वो अपने आप खुल गया और वो